नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आइए आज चलते हैं पर्यटकों से भरपूर डेस्टिनेशन पर, और ये जगह है गोवा। गोवा इंडिया के वेस्टर्न साइड में स्थित है, और यहाँ का मेजर अट्रैक्शन गोवा के बीचेस हैं, और गोवा के बीचेस के कारण ही गोवा के रेवेन्यू का मेजर सोर्स टूरिज्म है। गोवा अपने टूरिज्म और अपनी मस्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गोवा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, और ट्रेन्स के स्टेशन की अगर बात करें तो वास्को डा गामा और मडगांव यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है, और इन स्टेशन से टैक्सी से आराम से होटल तक पहुंचा जा सकता है। गोवा की खासियत है कि 1961 तक ये एक पुर्तगाल का उपनिवेश था, इसीलिए पोर्चुगीज कल्चर की इसके ऊपर छाप हमेशा दिखती है। यहाँ के बिल्डिंग्स, यहाँ का जो कल्चर है, तहजीब है, उस पर पोर्चुगीज सभ्यता की छाप बहुत अच्छे से दिखती है। टूरिज्म के लिहाज से यहाँ बहुत सारे बीचेस हैं, चर्चेज हैं और दूसरे अट्रैक्शंस हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बीचेस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। ये है फोर्ट अगोडा। फोर्ट अगोडा 17th सेंचुरी में एस्टैब्लिश्ड पोर्चुगीज फोर्ट था, और इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 1612 में कंप्लीट हुआ। यह स्ट्रक्चर या ये फोर्ट बेसिकली पोर्चुगीज लोगों ने मराठा और डच लोगों से यूरोप से आने वाले उनके व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिहाज से बनवाया गया था। फोर्ट अगोडा अगोडा का एक्चुअल मतलब पोर्चुगीज में पानी होता है, और जो शिप्स इनकी होती थी ये यहाँ पानी लेने के लिए रुकती थी। और आज भी फोर्ट अगोडा में लार्जेस्ट रिजर्वेयर ऑफ फ्रेश वाटर इस रीजन का है। और अगर फोर्ट अगोडा की बात करें तो एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस है यहाँ पर। 1864 में बना हुआ ये लाइट हाउस है, और ये मांडवी रिवर के किनारे है। यहाँ पर मांडवी रिवर और अरेबियन सी को मिलते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखा जा सकता है। बाद में इस फोर्ट को जेल में तब्दील कर दिया गया था। फोर्ट अगोडा से अगर हम व्यू देखें तो समुद्र का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है, दिल को लुभा लेने वाला दिखता है। आइए अब चलते हैं कैलंगुट बीच पर। यह कैलंगुट बीच मुझे दुनिया की सारे बीचेस में से सबसे ज्यादा पसंद है। इसके बहुत लंबे कोस्ट लाइन, सिल्की सैंड, बीच स्पोर्ट्स और खाने पीने की हर तरह की चीजें अवेलेबल है यहां पर। नॉर्थ गोवा का यह बीच क्वीन ऑफ बीचेस भी कहलाता है। इसके किनारे लगने वाले अगर दुकानों को देखें तो इसमें सी शेल के आइटम से लेकर प्रॉन फ्राई, क्रैब्स, सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं। इस बीच पर पैरासेलिंग होती है, वाटर स्कीइंग होता है। हाँ, मॉनसून के सीजन में अगर इस तरफ जाएंगे तो सी बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होता है, इसलिए ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ इस वक्त यहाँ प्रोहिबिटेड होती हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस बीच पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। बीच के स्प्रेड की बात करें तो लगभग 5 किलोमीटर तक इस बीच का स्प्रेड है, और किनारे पर पाम और कोकोनट के सुंदर ट्रीज हैं जो इसको गोवा का बेस्ट बीच बनाते हैं। मेरे ओपिनियन में ये गोवा का बेस्ट बीच है, यहाँ बहुत ज़्यादा समय बिताया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, गोवा अपने सुंदर, खूबसूरत, लंबे बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आइए अब दूसरे बीचेस की बात भी करते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट बीचेस में कैलंगुट के अलावा बागा बीच, वेगाटर, कोलवा, अंजुना, ये बहुत ही फेमस नाम हैं जो इन बीचेस के, टूरिस्ट के बहुत फेमस डेस्टिनेशंस हैं। बागा बीच तो कैलंगुट के बाद ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर सी फूड और नाइट क्लब्स
इस बीच के, बागा बीच के बहुत ही खास अट्रैक्शंस हैं। वैगाटोर बीच फोर्ट एगोडा के बाद ही शुरू हो जाता है। यहाँ का सैंड बहुत ही सॉफ्ट है, पर किनारे पर ह्यूज ब्लैक रॉक्स होती हैं और कोकोनट की ट्रीज होते हैं। कोलवा बीच की बात करें तो कोलवा बीच साउथ गोवा में है और मडगांव रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही करीब है। अगर आप मडगांव रेलवे स्टेशन के पास रुकना चाहें तो कोलवा बीच आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। और बीच के हवाओं के बीच बैठकर योग का अभ्यास भी किया जा सकता है। यहाँ पर रेत के किले बनाने हो या लहर से बिन मिटा दिए जाने वाले मेमोरीज को लिखना हो, सारा कुछ यहाँ के फन का ही पार्ट है। अलग अलग तरह के टेम्पररी या परमानेंट टैटूज भी यहाँ बनवाया जा सकता है और इन सब का फन बहुत ही ज्यादा होता है। अब आइए चलते हैं दोना पौला की तरफ। दोना पौला से सनसेट जरूर ही देखिएगा। सनसेट देखने की बिल्कुल ही खास जगह है। इस जगह को लवर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि एक पुर्तगालीज वाइसराय की बेटी थी, दोना पौला डे मेंजेस। यहाँ के एक मछुआरे से बहुत ही प्यार करने लगी थी और असफल होने पर उसने यहीं से कूदकर आत्महत्या कर लिया था। इसीलिए यह जगह लवर्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह से रिवर जुआरी और मांडवी को अरब सागर में मिलता हुआ देखा जा सकता है। इस जगह पर स्पीड मोटर बोट अवेलेबल हैं और बरसात में और दूसरे ऐसे सीजन पर जब सी बहुत ही वाइल्ड होता है तब भी यहाँ पर मोटर बोट ऑपरेट करते हैं, स्पीड बोट्स ऑपरेट करते हैं। तो अगर आप ऑड सीजन में भी जा रहे हो तो भी इन बोट्स का मजा लिया जा सकता है। आइए अब बीचे से हटकर कुछ अलग बात करते हैं। यह है ट्रॉपिकल स्पाइस प्लांटेशन। स्पाइस प्लांटेशन में एंट्री ही बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से होती है। इनका ट्रेडिशनल वेलकम और वेलकम ड्रिंक, जो कि बिल्कुल ही हर्बल ड्रिंक होता है, इससे ये स्वागत करते हैं। मन खुश हो जाता है यहाँ आते ही। लगभग 1 घंटे का टूर है ये और बहुत सारे स्पाइसेस और उनके ग्रोथ, जहाँ नेचुरल कंडीशन में जो ग्रोथ होती है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। एक्चुअली ये टूर बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। चाहे वैनिला का प्लांट हो या इलायची के पौधे या ऐसे स्पाइस जिनके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन कैसे उगता है वो देखा नहीं होगा, वो सब कुछ यहाँ देखा जा सकता है। मोरोवर ट्रेडिशनल जो फेनी यहाँ बनाया जाता है उसके बनाने का पुराना एपरेटस भी यहाँ देखा जा सकता है और यहाँ के मसालों में बना यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है और ये भोजन भी करवाते हैं। वैसे भी गोवा की थाली, खास करके गोवन फिश करी और राइस लाजवाब है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो गोवन फिश करी और राइस का लुत्फ जरूर उठाइएगा। So we are now in Goa in a cruise above the river Mandvi. Here's Papa shooting another video. Here is Akansha. Akansha, so shy girl. Here is Mama enjoying the cruise. The name of the cruise is Paula Cruise. Here is it. अब बात करते हैं डांसिंग क्रूज की। मांडवी रिवर पर रिवर क्रूज गोवा का एक दूसरा अट्रैक्शन होता है। ये एक फन पैकेज है। गोवा में डांस और मस्ती यहाँ के कल्चर में है। रिवर क्रूज हो और यहाँ पर डांस ना हो, ये हो नहीं सकता। आइए थोड़ा मजा यहाँ के डांस का भी लेते हैं। अब चलते हैं स्नो पार्क की तरफ।
यूरोप की सर्दियों का एहसास दिलाती हैं यहाँ की स्नो पार्क्स। सब जीरो टेम्परेचर में मेंटेन्ड ये पार्क रखा जाता है और यहाँ से अंदर जाने के लिए आइस स्लाइड्स हैं। आइस स्लाइड्स पर ही स्लाइड करके अंदर जाया जाता है। इस स्नो पार्क के अंदर आइस के बाद स्लेज, हैंड पुल स्लेज, छोटे छोटे जैसे स्ट्रक्चर बहुत कुछ है। अंदर वॉलीबॉल का भी छोटा इंतजाम है। ये बहुत ही सुंदर और फन फील्ड एक्सपीरियंस है। इसको मिस मत कीजिएगा गोवा के ट्रिप में। स्नो पार्क के करीब ही एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको देखा जा सकता है और यह है वैक्स म्यूजियम। इस वैक्स म्यूजियम में 30 से ज्यादा फेमस पर्सनालिटीज की स्टैच्यू बनाई गई है, चाहे मिस्टर बीन हो या सचिन तेंदुलकर, केबीसी का शो करते हुए अमिताभ जी हों या गांधी जी। सब कुछ यहाँ इस म्यूजियम में मिलता है, इस म्यूजियम में देखा जा सकता है। अगर आपने पहले कोई सा वैक्स म्यूजियम नहीं देखा हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही वंडरफुल लाजवाब एक्सपीरियंस होगा। आइए अब चलते हैं यहाँ के चर्चेस की तरफ। अगर चर्च की बात न करें तो गोवा की ट्रिप अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले देखते हैं, यह है कैथोलिक चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असेसी। यह चर्च 1661 में पोर्चुगीज, जब यहाँ पोर्चुगीज का शासन था, पोर्चुगीज लोगों द्वारा बनवाया गया था। इसके बाहरी तरफ 3 टियर का एक एक्सटीरियर फसाड है, जबकि दोनों तरफ 2 ऑक्टागोनल टावर्स हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1964 में यहां एक म्यूजियम भी एस्टैब्लिश किया है। इस चर्च के पास ही चैपल ऑफ सेंट कैथरीन है, जो इसी कैंपस में है और ये पूरा का पूरा कैंपस यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस चैपल को 1510 में बनाया गया था। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ब्राउन एंड वाइट स्ट्रक्चर स्टोन्स में बना हुआ है और 1550 में उस समय के गवर्नर ने ऑर्डर देकर इसका एक्सपेंशन भी करवाया था। यहाँ के देखने जैसी चर्चों में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस भी है। ये बेसिलिका एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो कि एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस बेसिलिका में सेंट फ्रांसिस जेवियर के मॉर्टल रिमेन्स रखे हुए हैं। इस बेसिलिका को कंप्लीट 1605 ईस्वी में किया गया था। कुल मिलाकर गोवा एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है जहां बीचेस और चर्चेस दोनों ही अवेलेबल हैं और दोनों को अच्छे तरीके से एंजॉय किया जा सकता है। आइए अब चलते चलते कुछ टिप्स दे देता हूं। क्रिसमस या न्यू ईयर के समय अगर ट्रैवल का प्लान हो तो सारी बुकिंग एडवांस में ही कर लें, क्योंकि ये इस समय का पीक सीजन होता है और पीक सीजन में बुकिंग्स एक्सपेंसिव होने के अलावा बुकिंग्स मिलना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक पूरा दिन सारे बीचेस के सर्वे में लगाएं और एक पूरा दिन चर्चेज में। जो भी बीच आपको पसंद आए अगले दिन उस बीच पर पूरा का पूरा दिन बचाएं, पूरा का पूरा दिन एंजॉय करें उसी बीच पर। सनसेट देखना हो तो दोना पौला जरूर जाएं, सनसेट यहां से बहुत अच्छा दिखता है। रेनी सीजन अवॉइड करें, इस सीजन पर बीच में एडवेंचर स्पोर्ट्स इत्यादि नहीं मिलते हैं। हाँ, काजू की फेनी टेस्ट जरूर करें। एंजॉय वेल, टेक केयर। मिलते हैं अगली बार किसी और डेस्टिनेशन पर। बाय बाय।